मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूं, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे कि विनिवेश के लिए शेयर का चुनाव कैसे करें, अर्थात हम किस कंपनी के शेयर खरीदें और किस कंपनी के शेयर में विनिवेश करें। यहाँ एक बात बता देना जरूरी होगा कि अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 कंपनियों के शेयर्स चुनकर रखें और उनमें निवेश करें, ताकि आपका विनिवेश जो है आपका सुरक्षित रहे। क्योंकि आपको पता है कि कहीं न कहीं बाजार में कुछ न कुछ जोखिम रहता है, उससे हमें सावधान रहना है। मित्रों इस भाग में 15 बिंदु हैं, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा न हो इसलिए हम 6 बिंदुओं पर ही आज चर्चा करेंगे। बाकी शेष बिंदुओं पर हम चर्चा अगले भाग में करेंगे। मित्रों ये वीडियो उनके लिए है जो शेयर मार्केट और शेयर की क्वालिटी की कम समझ रखते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इस संबंध में पहले से अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अच्छी कंपनी में साझेदार बनकर अच्छा लाभ कमाएं और जो लाभ जो है प्रतिवर्ष कंपनी का जो डिविडेंड के रूप में मिलता है वो भी उन्हें मिले, और कंपनी के कैपिटल में बढ़ोतरी होने पर उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़े और उससे कैपिटल में बढ़त हो और उसका फायदा उन्हें मिले। अब मित्रों एक बहुत छोटी सी बात है, आप आज एक बैंकर बन जाइए आप कुछ समय के लिए, और आप जरा सोचें कि आप एक बैंकर हैं और आपके पास 4 बड़ी कंपनी के लोग सामने खड़े हुए हैं। उनमें से सभी को 500 करोड़ रुपए का लोन आपसे लेना है और आपको देना है, लेकिन आप किसी एक कंपनी को ही लोन दे सकते हैं 500 करोड़ का। अब आप कैसे लोन देंगे, कैसे लोन देंगे, आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप किसे लोन देंगे 5 में से, क्या क्या देखेंगे, उसके बाद आप उसे कर्ज देंगे। बस यही तरीका स्टॉक चुने जाने में लागू होता है। आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो आप वही तरीका अपनाएंगे जिस तरीके से मैंने बैंकर वाली बात आपसे बोली। लेकिन फिर भी हम यहां पर आपको कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु यह है कि सबसे पहले आप सेक्टर का चयन करें कि किस सेक्टर में आपको पैसा लगाना है। मेरा मतलब एक सेक्टर नहीं है, आप कई सेक्टर चुन सकते हैं, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो में 10 शेयरों का चुनाव करना है, तो वो अलग अलग सेक्टर के शेयर्स अगर होंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप सबसे पहले जब पहला शेयर का चुनाव करेंगे तो किसी न किसी एक सेक्टर को चुनेंगे। तो सबसे पहले सेक्टर का चयन करें, और जिस सेक्टर के व्यवसाय की आपको कुछ समझ है नहीं है तो समझिए, इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी 3 कंपनी है उनमें से आप चुनें, अर्थात मार्केट लीडर को चुनें। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एफएमसीजी की क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया। तो अब मैं इनमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर को चुन लेता हूं या नेस्ले इंडिया को चुन लेता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लीडर कंपनी को चुनें, पहले सेक्टर चुनें, उसके बाद लीडर कंपनी को चुनें, और इस बात का ध्यान रखें कि वो जिस सेक्टर में कारोबार करती है उस कारोबार की आपको समझ नहीं है तो आपको समझना भी है। दूसरा बिंदु है कि कंपनी की जो पिछले 5 वर्षों में उसकी जो सेल्स ग्रोथ है, यानी उसका जो बिक्री है, वो कुल बिक्री लगातार बढ़ते हुए क्रम में हो। इससे आपको ये भरोसा हो जाएगा कि जिस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, जिसमें हम साझेदार बनकर व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उसका व्यवसाय ठीक है और उसकी बिक्री बढ़ रही है। बिक्री बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा भी बढ़ेगा, और जब फायदा बढ़ेगा तो उसमें से मुझे हिस्सा मिलेगा, और इसके साथ साथ हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, हमारे शेयर्स की कीमत बढ़ेगी।
तीसरा बिंदु आपको यह देखना है कि जिस कंपनी का शेयर आपने चुना है वो कंपनी कर्ज मुक्त हो। अब अगर कंपनी में भारी कर्जा होगा तो जितना लाभ कमाएगी उसका अधिकांश हिस्सा तो उसके ब्याज में निकल जाएगा। तो लाभांश के रूप में आपको मिलेगा क्या? क्योंकि आप उसके साझीदार हैं, उसके शेयर्स आपके पास हैं। उसका जो लाभ और हानि होगा वो आपका लाभ और हानि है, आप उसके मालिक बनने जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि कंपनी कर्ज मुक्त हुआ, उसका डेट इक्विटी रेशियो, इसको डेट इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं, हम आगे जाके कभी इसको विस्तृत चर्चा करेंगे, 0.10 से अधिक ना हो, यानी उस पर अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा कर्जा ना हो, क्योंकि व्यवसाय में कभी कभी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हम जानते हैं कि धीमी अर्थव्यवस्था के समय भारी कर्ज के जाल में फंसी कंपनियां जो हैं उनके डूबने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि व्यापार चलता नहीं है, ब्याज देना पड़ता है, पैसा कर्ज का वापस कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे बुरे वक्त में कंपनियां जो हैं उबर नहीं पाती। हाँ, बैंक एनबीएफसी अपवाद हैं, क्योंकि बैंक डिपॉजिट से चलते हैं, एनबीएफसी डिपॉजिट से चलती हैं, लोगों से पैसा जमा कराती हैं। इनका व्यवसाय ही कुछ इस तरह का है कि लोगों से पैसा जमा कराती हैं, जो पैसा जमा कराती हैं वो कर्ज होता है और उनमें से दूसरों को पैसा देती, उनसे ब्याज लेती हैं। तो इनका व्यवसाय इस तरीके का है कि ऐसे इंडस्ट्री को हम अपवाद समझ सकते हैं। तो अब इस कड़ी में जो चौथा जो है वो बिंदु है कि कंपनी के 5% से अधिक शेयर गिरवी न हो, क्योंकि कंपनी जो कारोबार करती है उसका जो कैपिटल है वो शेयर्स में बटा होता है। सबसे छोटे हिस्से को एक शेयर बोलते हैं। तो अगर कंपनी के शेयर्स गिरवी रख करके कंपनी ने पैसा उठाया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर है, इसलिए उसे कर्ज लेने के लिए शेयर तक गिरवी रखने पड़ रहे हैं। यह भी हो सकता है कि प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रख करके पैसा उठा रहे हो और किसी दूसरे व्यवसाय में लगे हों। तो जब प्रमोटर का ही रुचि ऐसे व्यवसाय में नहीं है तो कभी भी ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं लेनी चाहिए, अर्थात ऐसे कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, मैंने कम से कम शब्दों में विषय को समेटने की मैंने कोशिश की है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से मिल सके। एक और जानकारी के सफर में धन्यवाद।